इधर कर्नाटक में बीजेपी के हारी, उधर बाबा बागेश्वर सरकार में बीजेपी वाले सरकार की फील लेने लगे। तो क्या 2024 में बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को प्रचारिक तंत्र बना के हिंदुओं को रिझाया जाएगा? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के विधायक बाबा के चरणों में और सांसद बाबा के ड्राइवर बन रहे हैं। और इसी बीच बाबा ने हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर जो बयान दिया है वो चर्चा में आ गया है। बाबा अपने सपने को साकार करने के लिए उस भारत में हिंदुओं को सपना दिखा रहे हैं जिस भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या बाबा केवल हिंदुओं को सपना दिखा रहे हैं या फिर हिंदू राष्ट्र वास्तव में ये भारत बन सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है विक्की सिंह और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। ये 13 मार्च 2023 का वाकया है जब इन्होंने ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, बस घोषणा होना बाकी है। उन्होंने सनातन धर्म को लेकर कहा था, उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म 1,98,56,58,110 साल पुराना है और हिंदुस्तान में रहने वाले अगर हिंदू राष्ट्र की जिद नहीं करते हैं तो वो हिंदुस्तानी नहीं है। अभी हाल ही में बाबा ने बिहार जाते वक्त एक बयान दिया था और वो इस बात को कोट करते हुए नजर आए थे। जाते जाते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना मैंने की थी बिहार में वो पूरा होगा। बाबा बागेश्वर के लिए पटना एयरपोर्ट से प्राइवेट प्लेन आया था। हालांकि पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि ये बाबा को लेकर आए हैं और तब तक जब तक बाबा को बागेश्वर धाम नहीं पहुंचा देते तब तक दिल्ली नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं क्या कि देश वास्तव में क्या हिंदू राष्ट्र बन सकता है। दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 25 में अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सभी व्यक्ति समान रूप से अंतःकरण की स्वतंत्रता के धर्म के आचरण, सभ्यता और प्रचार के अधिकारी हैं। यह न केवल धार्मिक विश्वास बल्कि धार्मिक प्रथाओं को भी कवर करता है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिकों को और साथ साथ गैर नागरिकों को भी उपलब्ध करता है। चलिए आपको बताते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, सेकुलर शब्द क्या होता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है धर्म से अलग होना या कोई धार्मिक आधार ना होना। इसका अर्थ यह भी है कि सभी धर्मों को राज्य से समान दर्जा, मान्यता और समर्थन दिया जाए। मतलब अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो संविधान के इस शब्द यानी सेकुलर शब्द को ही हटाना पड़ेगा। अब बताइए, अगर संविधान के सेकुलर शब्द को हटा दिया जाए तब जाके कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन आपको बताते हैं कि सेकुलर शब्द जो है वो कब आया था, संविधान में कब इसको कोड किया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1976 सन था और 42वें संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। मतलब ये शुरू से जब भारत आजाद हुआ और संविधान बना तब से नहीं था, बल्कि 1976 में इसको जोड़ा गया। अब आप सोचिए कि जब इंदिरा गांधी की सरकार में कोई सरकार जब इस प्रकार के शब्द को जोड़ सकती है तो कोई सरकार इस शब्द को यानी धर्मनिरपेक्षता और सेकुलर शब्द को अपने संविधान से हटा भी सकती है। बस इसके लिए एक खास तकनीक की जरूरत पड़ेगी। लोकसभा में तमाम जो सांसद हैं उनकी मोहर लगे, फिर उसके बाद राज्यसभा में ये पास हो, कानून पास हो और उसके बाद कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा दे तो ये देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है। यानी कि जो बाबा ने बात कही है हिंदू राष्ट्र बनाने की वो बात सिद्ध हो सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार इस बात पे काबिज हो और तमाम सांसद जो हैं वो भी इस बात पे काबिज हो और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट इस पर मोहर लगा दे तो ये देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है। तो सोचिए, क्या 2024 में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बीजेपी अपना प्रचार तंत्र के रूप में यूज करने वाली है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सांसद मनोज तिवारी बाबा के ड्राइवर बन रहे हैं और बिहार के तमाम विधायक ऐसे हैं जो बाबा के चरणों में गिर गए हैं। तो कुछ लोग इनके सपोर्ट में बाबा के, तो कुछ लोग उनके विपक्ष में जा रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने बाबा का विरोध किया है, वहीं तेज प्रताप यादव ने बाबा का विरोध किया है। वैसे देखते हैं कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका क्या नतीजा देखने को मिलता है। बने रहे गोरखपुर पोस्ट के साथ।